परफेक्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल की नान खताई की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करें और मेजरमेंट्स का ख्याल रखें तो आपकी नान खताई बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी, जैसे कि बेकरीज़ में मिलती है। तो बिल्कुल वैसे ही आज हम बिना ओवन के बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए 1 कप। सिंपल मैदा है जो कि हम बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा चिकपी फ्लोर यानी कि बेसन हम इसमें डालेंगे आधा कप, और बारीक सूजी है ये 2 चम्मच यानी कि 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहती हैं तो आप सूजी को स्किप भी कर सकती हैं। इलायची का पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून। याद रखें बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। नमक हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। और छान कर एक तरफ रख देंगे। ये हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार है। इसमें से अगर आप सूजी को स्किप करना चाहती हैं, यानी कि अगर आप सूजी यूज़ कर रही हैं तो नान खताई आपकी दरदरी सी बनेगी, और अगर आपको स्मूथ चाहिए तो आप सूजी को स्किप कर सकती हैं। इसके अलावा अब हम 1 कप घी लेंगे, आप देसी घी भी ले सकती हैं। और अगर आप सूजी को स्किप कर रही हैं तो आप घी में से 2 बड़े चम्मच घी निकाल दें, यानी कि घी को भी कम कर दें। इसमें हम पाउडर चीनी शामिल करेंगे 1 कप। आधा मैंने इसमें 1 कप ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से भी बीट कर सकती हैं, और ऐसे हाथ से भी आप इसे बीट कर सकती हैं। मुसलसल आपने इसे बीट करते जाना है 2 से 3 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर से, और अगर आप इस तरह हाथ से कर रही हैं तो तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने मुसलसल इसको बीट करते जाना है ताकि ये अच्छे से क्रीमी हो जाए। अब हम इसमें जो खुश्क हमारा मिक्सर था वो हम इसमें ऐड करेंगे। याद रखें कि घी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। डो हमारा तैयार है, ये आप देख सकती हैं। अभी डो हमारा नरम है तो हम इसे ढककर फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट ढककर हमने इसे फ्रिज में रख लेना है। अब हम इस तरह करके कोई पिज़्ज़ा पैन लेंगे या फिर मेटल की कोई ट्रे ले लें और इसे ब्रश से ग्रीस कर लें। इसके ऊपर मक्खन लगा लें या फिर घी लगा लें, जो भी अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर लगा लें। ये बटर पेपर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज इज़ भी इसके ऊपर नान खताइयाँ रख सकती हैं घी लगाकर। बटर पेपर के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हम एक अंडा लेंगे और इसकी जर्दी अलग करेंगे। जर्दी को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको साइड पर रखेंगे। इसके बाद हम फिर से डो को निकाल लेंगे। डो हमारा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। अब हम इस डो से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, पेड़े की तरह। जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं तो उस तरह के हमने बॉल्स बना लेने हैं, और इस तरह करके थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए हम इसे रखते जाएंगे। बिल्कुल पेड़े की शेप के हमने नान खताइयाँ बना लेनी है सारी, और स्पेस देते हुए हम इसको ट्रे में रख लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप कट लगाना चाहती हैं तो आप इस तरह करके कट लगा सकती हैं छुरी की मदद से। इससे बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होगी, यानी कि ऊपर से ये टूटेंगी नहीं बहुत ज़्यादा। अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। लेकिन अगर आप अंडे की जर्दी यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और इसके बाद एक बादाम को बीच में तोड़कर हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहती तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। आप इसे एज इज़ भी बेक कर सकती हैं। और कुछ नान खताइयों के ऊपर मैं इस तरह करके पिस्ता लगा रही हूँ, तो ये ऑप्शनल है।
ये हमारी सारी नान खताइयाँ बेकिंग के लिए रेडी हैं। अब हम इसे प्री हीट पतीले में बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट, और आंच हमारी लो होनी चाहिए। अगर आप इसे हाई हीट पर बेक करेंगी तो ये जल्दी नीचे से इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये बीच में कच्ची ही रहेंगी और टूट जाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप फ्लेम को लो ही रखें, यानी कि जैसे दम वाली आंच होती है तो 25 से 30 मिनट आपने इसको बेक कर लेना है। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था लो हीट पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि टोटल मेरे 25 मिनट लगे हैं। ये आप देख सकती हैं टोटल मेरे 25 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। पीछे से कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम इसी ट्रे में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। हम इसे ऐसे ही ठंडा कर लेंगे ट्रे में ही, और इसके बाद इसे किसी वायर रैक पर रख लेंगे। वायर रैक नहीं है तो आप किसी छलनी को उल्टा करके इसके ऊपर भी रख सकती हैं। ये आप देख सकती हैं ये कितने खस्ता हैं और पीछे से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।